नमस्कार दोस्तों। 22 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ जीके का ग्रेड सेकंड में फर्स्ट पेपर, उसमें मनोविज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए उनमें जो पेपर मेरे पास उपलब्ध है उसमें पहला प्रश्न है 7 नंबर का। सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं तो 46 यानी 46 होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। उसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है और ये है बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि गणना का सूत्र होता है दोस्तों, चौथे नंबर पर है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसके बाद में 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों इसमें, और ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसमें पहला है पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाना चाहिए, असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, कक्षा वर्गों का विभाजन विशेष समूह में होना चाहिए, शिक्षण का तरीका छात्र की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए या निश्चित रूप से जिसका राइट आंसर होगा वो है हमारा इसमें 1, 3 और 4 यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी विकल्प नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें प्रश्न नंबर 39 प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न है जो मनोविज्ञान से संबंधित है और ये प्रश्न है दोस्तों 39, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है। तो ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर आता है 41, निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है। तो ये दिए गए परीक्षणों में से दोस्तों यांत्रिक, कला और गणितीय ये तो विशेष होते हैं, सामान्य होता है विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण। तो 4 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास में पर्यावरणीय कारक में सभी शामिल है। तो दोस्तों अधिगम, वातावरण, पोषण, गुणवत्ता और परिवार संस्कृति ये तो जो है सब सामाजिक पर्यावरणीय कारक है। बाकी इसमें बुद्धि जो है ये इसमें शामिल नहीं है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अपना प्रश्न आता है इसमें 53 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है। तो ये है अनुभव शंकु, एडगर डेल का जो अनुभव शंकु है वो इसमें राइट आंसर होगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वो है 56 में है, मिलान कीजिए और सही उत्तर कोड का उपयोग कर चुनिए। तो मूल प्रवृत्ति का संबंध है मैकडूगल से, तो इसमें जिसमें फर्स्ट के साथ में फोर्थ है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट के साथ फोर्थ जो है वो सेकंड वाले विकल्प में है, तो इसका मतलब दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए में फोर्थ आएगा और इसी तरह से जो है आगे के इसमें बी वाला उसमें सेकंड आ जाएगा और सी वाले के अंदर जो है इसमें फर्स्ट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया अपना दोस्तों सेकंड वाला ना, विकल्प नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, यानी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में अगला जो दिया हुआ है इसमें शरीर क्रिया का वो दिया हुआ है, फिर उसके बाद में मनोविश्लेषण का जैसे कि सीधा सीधा फ्राइड से आपका इसमें जुड़ जाएगा C3 में, और प्रोत्साहन का जो है आपका बॉल्स एंड कॉफमैन से इससे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 57 में मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्राइड से है, तो इसमें भी डायरेक्ट ए का फोर्थ से जुड़ेगा और ए का फोर्थ से जुड़ने का मतलब सीधा सीधा आपको आंसर प्राप्त हो गया, इसमें फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें है दोस्तों 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। आंतरिक प्रेरक शक्ति, आवश्यकता, अभिवृत्ति और लक्ष्य ये तो आंतरिक शक्ति होते हैं, लेकिन पुनर्बलन है बाह्य शक्ति है। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पुनर्बलन बाह्य शक्ति है, बाकी सब आंतरिक शक्तियाँ हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 74 है, इसमें वो है बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, ए जो है कथन सही है,
एक और आर कथन दोनों सही है, परंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए सेकंड इसका राइट आंसर है। यानी कथन तो दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो 74 में दूसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 75 वाला जो प्रश्न है, इसमें है विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर उसकी नकल करके सीखते हैं। तो सामाजिक अधिगम, फोर्थ वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 76, एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह होता है जो हमेशा पूर्णता चाहता है, जो हमेशा पूर्णता चाहता है, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 78। ये किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि व विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो ये कहा है J.A. स्टीफन ने, स्टीफन के द्वारा विचार दिया गया। सेकंड वाला राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 83 है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत सीमा से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें हिंदी को लेकर हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा ठीक से स्पष्ट नहीं होता, लेकिन इंग्लिश वर्जन में जाते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर जो है थॉर्नडाइक ने बुद्धि को समझाने का प्रयास किया था। इसके बाद में 86 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता है, एक व्यक्ति अपने आप में बहुत ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं से वर्गीकृत होता है। ये वर्गीकरण है, तो वे अपने आप में लिखा गया है, इसलिए आंतरिक व्यक्तिक विभिन्नता होगा। अपने आप में कहने के कारण आंतरिक व्यक्तिक विभिन्नता इसमें होगा, और इसका राइट आंसर होगा सेकंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 91 है विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसमें निर्मितिवाद या रचनावाद हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यक्तित्व मापन में रोसार परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रक्षेपी परीक्षण है, ये प्रक्षेपी विधि है। तो थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? तो समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, ये सत्य नहीं है। बाकी और सब समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य विचार दिए हुए। तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें है 100 नंबर का, सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है। तो वो था अपसारी चिंतन, यानी सृजनात्मक बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जो है आपको पूछे गए इस पेपर में, और सभी प्रश्न लगभग जो है जिनके उत्तर हमने माने हैं वो लगभग संभावित उत्तर हैं। फिर भी किसी प्रश्न में किसी उत्तर के लिए RPSC को ही हम विशेष महत्व देंगे। धन्यवाद।